hard and shine chemicals. Changing the way the world is concrete. नमस्कार दोस्तों, क्या आप लोग फ्लाई ऐश ब्रिक्स बनाते हैं? और क्या आपके ब्रिक्स में कोने किनारे टूटने की दिक्कत आती है? क्या आप अपने प्रोडक्ट के प्रोडक्शन कॉस्ट को लेकर परेशान हैं? मार्केट में होने वाले कंपटीशन को लेकर परेशान हैं? और बहुत कोशिश करने के बाद भी आप अपनी क्वालिटी को इम्प्रूव करने में और रेड ब्रिक्स के साथ कॉम्पिटिट करने में आपको मुश्किल आ रही है, तो मैं इन्हीं सारे सवालों का जवाब लेके आज आया हूँ आपके पास अपने हार्ड एंड शाइन केमिकल्स प्राइवेट लिमिटेड के यूट्यूब के चैनल में। एंड वेरी गुड डे टू यू। आई एम धर्मेंद्र जेटली, मैनेजिंग डायरेक्टर हार्ड एंड शाइन केमिकल्स प्राइवेट लिमिटेड। दोस्तों, हमारी कंपनी कंस्ट्रक्शन केमिकल्स, प्रीकास्ट इंडस्ट्री एंड फ्लाई ऐश ब्रिक्स के लेके बहुत सारे केमिकल्स बनाती है, पर आज मैं अपने एक प्रोडक्ट को लेके आपके पास में आया हूँ। लेकिन उस प्रोडक्ट के बारे में मैं आपको बताऊं उसके पहले फ्लाई ऐश ब्रिक इंडस्ट्री जो लोग चलाते हैं उसके बारे में थोड़ी सी बात करेंगे। और दोस्तों, जो लोग फ्लाई ऐश ब्रिक इंडस्ट्री चलाते हैं वो बेचारे बड़ी जद्दोजहद के बाद चलाते हैं, उनको बहुत सारी प्रॉब्लम्स आती है। क्योंकि मैं भी इस इंडस्ट्री में काफ़ी टाइम रहा और इस इंडस्ट्री के साथ मेरा गहरा नाता है। अगर आप मेरे इस चैनल के यूट्यूब के वीडियोस को जाके देखेंगे तो आपको मैक्सिमम वीडियो मेरे आपको फ्लाई ऐश ब्रिक से रिलेटेड ही मिलेंगे। मेरे इस चैनल में आपको तमाम जानकारियां मिलेंगी फ्लाई ऐश ब्रिक इंडस्ट्री के लिए कि फ्लाई ऐश ब्रिक कैसे बनता है, मशीन का सिलेक्शन कैसे किया जाता है, फ्लाई ऐश ब्रिक के लिए इंडियन ब्यूरो के स्टैंडर्ड्स क्या हैं, ऐसी तमाम जानकारियाँ आपको मिलेंगी। तो दोस्तों, मैं आज अपने एक एडमिक्सचर जिसका नाम है रैपिड ऐश, उस रैपिड ऐश को लेके आपके सामने आया हूँ बात करने। और रैपिड ऐश ये जो केमिकल है हमने स्पेशली डिज़ाइन किया है सिर्फ फ्लाई ऐश ब्रिक्स को बनाने के लिए। तो जब मैं ये बोलता हूँ कि ये जो रैपिड ऐश है ये हमने सिर्फ फ्लाई ऐश ब्रिक को लेके ही तैयार किया है, तो आपके मन में निश्चित एक प्रश्न आएगा कि ऐसा हमने इसमें क्या किया है कि ये सिर्फ फ्लाई ऐश ब्रिक के लिए ही काम आता है। तो दोस्तों, इस प्रोडक्ट के बारे में बात करें इसके पहले मैं आपको ले चलता हूं फ्लाई ऐश ब्रिक के प्लांट में। तो जब आप प्लांट में प्रोडक्शन स्टार्ट करते हो, पैन मिक्सचर में सारा मटेरियल रेडी हो जाता है, एक प्रॉपर मिक्स डिज़ाइन होना चाहिए। वो मिक्स डिज़ाइन क्या होता है उसके बारे में भी हम आपको बताएंगे। कितना फ्लाई ऐश होना चाहिए, कितना स्टोन डस्ट होना चाहिए, कितना सीमेंट होना चाहिए, या अगर आप लाइन से बनाते हो, क्योंकि इंडिया में फ्लाई ऐश बेसिकली दो तरीके से बनता है। बाइंडर के तौर पर लोग उसमें या तो हाइड्रेटेड लाइम यूज़ करते हैं या फिर सीमेंट यूज़ करते हैं, तो उसको फालजी ब्रिक बोलते हैं। जो लोग लाइम एंड जिप्सम से बनाते हैं, फालजी फ्लाई ऐश लाइम एंड जिप्सम ब्रिक, और एक सीमेंट बेस्ड ब्रिक होती है। तो जब ब्रिक बनता है दोस्तों, प्रोडक्शन होता है, तो आप देखो सारा मिक्सचर जब तैयार होके कन्वेयर बेल्ट के थ्रू फीडर ट्रॉली में आता है और फीडर ट्रॉली से डाई और पंच में माल आता है। तो ये मशीनें हाई कंप्रेशन पे काम करते हैं, बार बार वो ब्रिक को मटेरियल को प्रेस करता है जब मशीन, तो आप देखो उसमें मोल्ड में जो उसका डाई और पंच होता है उसमें माल बार बार चिपकता है। और ये एक बड़ी झंझट होती है, क्योंकि जब बार बार माल चिपकता है तो आप देखो जहाँ पे ब्रिक का फ्रॉग होता है, जहाँ पे आपका मार्का होता है, आपके जहाँ पे आपका एक्चुअली ब्रांड नेम लिखा होता है, तो पंच में बार बार माल चिपकने से क्या होता है, उसमें आपकी पूरी फिनिशिंग प्रॉपर नहीं आती, वो बिल्कुल उखड़ा उखड़ा और उसमें गड्ढे गड्ढे से बन जाते हैं। तो उसके लिए क्या करता है, ऑपरेटर को बार बार एक ब्रशिंग करनी पड़ती है। अब वो हर 10-20 पंच माल निकालने के बाद में उसको ब्रश से साफ करता है। दैट इज़ वेरी टाइम टेकिंग। जितनी देर वो ब्रश करता है उतनी देर में हो सकता है वो 150 ईंटें निकाल सकता है। तो मतलब अगर एक आदमी दिन भर में 10,000 ब्रिक बनाता है, तो अगर वो बार बार ब्रश करना पड़ता तो उसका प्रोडक्शन 8,000 या 9,000 ही आता है। दिन भर में उसका 1 से 1.5 घंटा तो सिर्फ ब्रश मारने में ही चला जाता है। तो दोस्तों, हमारा जो प्रोडक्ट है रैपिड ऐश, इसको जब आप पैन मिक्सचर में जब मटेरियल तैयार करते हो और इसको इस एडमिक्सचर को जब ब्लेंड करते हो, तो इसका जो सबसे पहला फ़ायदा आता है, जो ब्रश करने की फ्रीक्वेंसी वो ऑलमोस्ट नील हो जाती है। या मतलब पहले आप 50 बार ब्रश मारते तो हो सकता है वो ब्रश आपको सिर्फ 5 बार ही मारना पड़ता है। तो इसका फ़ायदा क्या होता है, इसके 2 फायदे होते हैं। पहला फ़ायदा तो क्या होता है, आपके ब्रिक की जो फिनिश होती है वो बिल्कुल शानदार, एकदम बर्फ़ी के जैसा पीस निकलता है, एकदम चमचमाता हुआ। और दूसरा फ़ायदा क्या होता है कि जब आपको बार बार ब्रश नहीं मारना पड़ता है तो आपका उतना समय बचता है और आपका प्रोडक्शन बढ़ता है। अब प्रोडक्शन बढ़ने से आपका जो सबसे बड़ा फ़ायदा क्या है कि आपकी लेबर कॉस्ट बचती है।
क्योंकि ये ब्रिक इंडस्ट्री में एक एक दो दो पैसा बचा के, क्योंकि ये कोई ऐसा नहीं कि 5 रुपए का ब्रिक आप बनाते हो और 10 रुपए में बिकता है। यहाँ 2-2 पैसे का ही काम है। हर जगह आपको 1 पैसा 2 पैसा 3 पैसा हर जगह में जब आप बचाते हो तभी जाके आप इंडस्ट्री में आप सस्टेनेबल मोड पे आते हो। तो इससे 2 फायदे होते हैं। एक तो आपको बार बार ब्रश नहीं मारना है तो आपका प्रोडक्शन फास्ट होता है, और जब प्रोडक्शन फास्ट होता है तो आपकी लेबर कॉस्ट कम आती है, क्योंकि आप उतनी ही लेबर से मोर नंबर ऑफ ब्रिक्स प्रोड्यूस कर सकते हो, उतना ही पैसा खर्चा करके लेबर के ऊपर। दूसरा दोस्तों क्या होता है, फ्लाई ऐश एक हाइग्रोस्कोपिक मटेरियल होता है। अब हाइग्रोस्कोपिक मटेरियल क्या होता है कि एक बार इसमें आपने पानी डाला, मॉइस्चर इसको पकड़ा, तो इसको सूखने में बहुत टाइम लगता है, मॉइस्चर को ये रिटेन करके रखता है। तो होता क्या है, फ्लाई ऐश ब्रिक इंडस्ट्री नॉर्मली आप देखो लोग बनाने के बाद में एक दिन तो उसको, क्योंकि ये ग्रीन ब्रिक है, एक आप उसको मशीन रूम में ही रखते हो, एक शेड होता है, पैलेट्स होते हैं। कुछ लोग नॉर्मली या तो बेल्ट प्रेसिंग मशीन होती है तो आज ईटा हाथ से उठा के उसको स्टैक कर देते हैं, एक एक पैलेट के ऊपर 50-100 ईटा स्टैक करते हैं। दूसरा तरीका क्या होता है, लकड़ी के पैलेट्स होते हैं, उन पैलेट्स पे ब्रिक प्रेस होके आता है, फिर उसको आप स्टैकर में या जहाँ भी आप उसको रखने की जगह होती है उसको रखते हो। तो स्लो सेटिंग नेचर होता है फ्लाई ऐश का। तो स्लो सेटिंग होने के कारण क्या होता है कि आज आपने जो ब्रिक बनाई निश्चित तौर पे आप उसको मशीन रूप में शेड एरिया में ही रखते हो, तो अगले दिन अगर आप उसको उठा के और अपने स्टैकिंग यार्ड में, क्योंकि आप अगर वहां से वो ब्रिक उठा के दूसरे दिन आप अपने स्टैकिंग यार्ड में नहीं लेके जाओगे तो अगले दिन आपका प्रोडक्शन नहीं होगा। और अगर वहां से आप ब्रिक लेके जाते हो और उसमें इतनी मजबूती नहीं आ पाती, क्योंकि वो कच्चा रह जाता है ईटा, उसमें प्रॉपर स्ट्रेंथ नहीं आ पाता उतने टाइम पे, तो होता क्या है आपका ब्रिक ट्रांसपोर्टेशन में, क्योंकि आप पैलेट ट्रक से उसको ले जाके जब स्टैकिंग यार्ड में आप लेके जाते हो तो उसमें ब्रेकेज आता है, फिर लेबर जब उसको स्टैक करता है उसके कोने किनारे टूट जाते हैं। तो इसका सबसे बड़ा क्या नुकसान होता है कि पूरे ईंटे की जो अपीयरेंस है वो खराब हो जाती है। अब आपके स्टैकिंग के दौरान स्टैकिंग यार्ड में जब बहुत सारे टूटे फूटे दिखते हैं या सारे ईंटों के ऑलमोस्ट ईंटों के जब कोने किनारे टूटे हुए दिखते हैं, तो कोई भी कस्टमर जब आपके पास माल लेने आता है तो उसको फील होता है कि लगता है आपने सीमेंट कम डाला है। आपके प्लांट में ही टूटे हुए ईंटों का इतना ढेर अंबार देख के या तो वो आपसे ईंटा नहीं खरीदता या वो आपसे फिर बहुत ज़्यादा बार्गेन करता है। तो इस समस्या के लिए क्या होता है, ये जो हमारा रैपिड ऐश का प्रोडक्ट है ये कुछ ऐसा दिखता है। इस रैपिड ऐश को जब आप मिलाते हो तो ये एक्सीलरेटिंग सुपर प्लास्टिसाइजर है। अब इस शब्द को आप ध्यान से समझिएगा, एक्सीलरेटिंग सुपर प्लास्टिसाइजर और एक्सीलरेटर में क्या फ़र्क होता है। नॉर्मली इंडिया में लोग सिर्फ एक नॉर्मल एक्सीलरेटर यूज़ करते हैं। वो एक्सीलरेटर क्या करता है, हीट ऑफ हाइड्रेशन को बहुत तेज़ी से बढ़ा देता है। तो वो ईंटे को सुखा तो देता है बहुत जल्दी, लेकिन वो ईंटे को हार्ड नहीं कर पाता। ईंटे का सूख जाने से ही ईंटा हार्ड नहीं होता है। अगर आप दूसरे दिन देखो एक्सीलरेटर डालने के बाद भी ईंटे के कोने किनारे टूटते हैं। एक्सीलरेटिंग प्लास्टिसाइजर क्या करता है, हीट ऑफ हाइड्रेशन को कंट्रोल करता है और उसके अंदर जो मॉइस्चर उसकी नमी को बरकरार करते हुए ही ईंटे के अंदर स्ट्रेंथ को गेन करता है। तो 18-20 घंटे के अंदर ही आपके ब्रिक्स में इतनी स्ट्रेंथ आ जाती है जितनी नॉर्मली आपको 2 या 3 दिन में आती है। तो जब आप अगले दिन अपने ब्रिक को स्टैकिंग यार्ड से शिफ्ट करते हैं तो आपका ब्रेकेज ऑलमोस्ट 0 होता है, कोना किनारा तक नहीं टूटता। दूसरा, इस फास्ट सेटिंग होने का आपको क्या फायदा होता है दोस्तों, कि हर आदमी के प्लांट में जो पैलेट्स होते हैं जिसमें आप ग्रीन ब्रिक को स्टैक करते हो, ये कुछ ऐसा दिखता है। आप पैलेट्स अगर आप देखो कि कुछ लोग एक पैलेट के ऊपर में ब्रिक बना के 70-80 पीस 90 पीस रख देते हैं, या ये जैसा लकड़ी का पटरा दिख रहा है आप देखो जिसमें ब्रिक प्रेस होके निकलता है और उसको आप रखते हो। तो इन पैलेट्स की एक लिमिटेशन होती है, क्योंकि पैलेट्स कोई सस्ते तो आते नहीं, एक एक पैलेट 1000 2-2 हज़ार रुपये का पड़ता है। तो अगर आपका ब्रिक जल्दी हार्ड नहीं होता और अगर आप उसको स्टैकिंग यार्ड में नहीं ले आ पाते तो आपके पैलेट आपके पास अगले दिन के प्रोडक्शन के लिए एक तो पैलेट्स नहीं होते, दूसरा आपके ग्रीन ब्रिक रूम में जहाँ पे मशीन रूम है जहाँ पे आप ब्रिक्स को रखते हो वहाँ पे इतनी जगह नहीं होती कि आप अगले दिन का प्रोडक्शन करो। तो फास्ट सेटिंग होना बहुत ज़रूरी है, नहीं तो आपका अगले दिन का प्रोडक्शन भी हैम्पर करता है और आपकी टूट फूट भी होती है। तो ये जो रैपिड ऐश है इन सारी समस्याओं का, इस समस्या का सबसे बड़ा अच्छा हल है कि आपको 18-20 घंटे में अगर आपको प्रॉपर स्ट्रेंथ चाहिए जो बल जो आपके स्टैकिंग यार्ड में ले जाने लायक हो सके, ब्रिक इतनी मजबूती चाहिए तो आपको रैपिड ऐश यूज़ करना ही पड़ेगा। नॉर्मल एक्सीलरेटर से वो काम
नहीं हो पाता। तो अर्ली शिफ्टिंग का मतलब क्या होता है, आपको मिनिमम नंबर ऑफ पैलेट्स रखने हैं, आपका डैमेज जीरो होता है। तो डैमेज जीरो होने से क्या होता है, आपका प्रॉफिट बढ़ता है, आपकी टूट फूट बची, वो जितने ब्रिक आपने 100 ब्रिक टूट गए तो आपने अगर एक ब्रिक की कीमत 4 रुपए होती है तो आपका उतना तो नुकसान हो गया, तो आपका प्रॉफिट दिनों दिन बढ़ता है दोस्तों। तो रैपिड डैश यूज करने का ये फायदा है। अब दोस्तों अगला जो फायदा होता है रैपिड डैश यूज करने का कि कोई भी कस्टमर होता है प्रोडक्ट को फिनिश देख के ही लेता है। अगर आपके प्रोडक्ट में हाई सरफेस फिनिश नहीं है तो अगर कोना किनारा टूटा तो उसको पहले क्या ख्याल आएगा कि इस ब्रिक में कमजोर होगा, लेकिन अगर हाई सरफेस फिनिश है तो कस्टमर को बहुत तेजी से अट्रैक्ट करता है। और अब मैं जो दोस्तों जो सबसे बड़ा फायदा है इस रैपिड डैश को यूज करने का, मैं वो सबसे बड़ा फायदा आपको बताने वाला हूं कि ये जो केमिकल है ये सेल्फ क्यूरिंग केमिकल होता है। अब सेल्फ क्यूरिंग केमिकल का मतलब ही है कि अगर आपने प्रोडक्ट बनाया तो निश्चित तौर पे अगर आप कोई भी नॉर्मल एक्सीलरेटर या कोई भी साधारण केमिकल यूज करते हो तो इतनी तेजी से हीट ऑफ हाइड्रेशन करते हैं कि अगर आप उनको प्रॉपरली 15 दिन 20 दिन क्यूरिंग नहीं करते हो तो आपके ब्रिक में प्रॉपर स्ट्रेंथ नहीं आता है। लेकिन सेल्फ क्यूरिंग होने का फायदा क्या है कि आपको जो इतना सारा ब्रिक है उसको आप 15 दिन तक एक लेबर लगाते हो, उसको पानी मारते हो, या जिन लोगों के पास में स्टीम चैम्बर्स हैं जो ब्लॉक या ब्रिक बनाते हैं तो स्टीम चैम्बर में क्यूरिंग के लिए लगते हैं, तो उसका भी एक एनर्जी कॉस्ट तो है, बॉयलर जलता है या कुछ भी है, जिस तरीके से भी आप उसमें इलेक्ट्रिसिटी के थ्रू भी आप अपना जो चलाते हो स्टीम क्यूरिंग के लिए, तो एक बहुत बड़ा खर्चा है। इसका निदान क्या, और दूसरा क्या, क्यूरिंग करने का सबसे बड़ा फायदा क्या, आप लोग देखो जो लोग अब ब्रिक बनाते हो आप लोग, तो आपने देखा होगा कि आप ब्रिक को अगर 4 दिन भी क्यूरिंग कर दो तो आप 1 महीने बाद भी वहां से ब्रिक उठाओ तो आपका ईटा अंदर से गीले का गीला ही दिखता है। उसके 2 नुकसान होते हैं, जब आप गीले ईटे को सीटीएम मशीन में लेके जाके क्रश करोगे तो उसकी पूरी स्ट्रेंथ नहीं दिखेगी। हो सकता है वो ईटा सूखने के बाद आपका 7 MPa 10 MPa का हो, लेकिन जब तक ईटा गीला रहता है तब तक आप उसको अगर आप क्यूब टेस्ट मशीन में स्ट्रेंथ टेस्ट करने वाली मशीन में जाके अगर आप टेस्ट करते हो तो उसकी स्ट्रेंथ पूरी गेन नहीं होती। तो सेल्फ क्यूरिंग केमिकल यूज करने का सबसे बड़ा फायदा तो क्या है कि आपने ब्रिक बनाया और अगले दिन आपने उसको स्टैकिंग के लिए यार्ड में रख दिया और जो स्ट्रेंथ आपको 28 दिन में मिलती थी, टचवुड वो स्ट्रेंथ आपको 7 से 10 दिन में मिल जाती है। तो इसका सबसे बड़ा फायदा क्या है कि एक तो आपके स्टैक यार्ड में आपका 28 दिन पे जो इन्वेस्टमेंट फंसा रहता है, जिस ईंटे को आप बेचने के लिए 28 दिन इंतजार करते हो, तो अगर सपोज कोई आदमी 10,000 ईंटे बनाता है और मान लीजिए उसके एक ईंटे की कॉस्ट 4 रुपये पड़ती है तो उसका पर डे का खर्चा कितना हुआ, करीब करीब 40,000 रुपये हुआ। वो 25 दिन भी प्लांट चलाता है तो 10 लाख रुपए तो उसका हमेशा उसके स्टॉक यार्ड में रखा रहता है, उस 28 दिन के बाद ही वो बेचना चालू करता है। रैपिड डैश यूज करने का फायदा क्या होता है कि जब आप इसको यूज करते हो तो इसको क्यूरिंग नहीं करनी पड़ती, तो जो स्ट्रेंथ आपकी 28 दिन में आ रही थी वो स्ट्रेंथ आपको 7 दिन में मिल जाती है। तो आपकी रनिंग कैपिटल जो 10 लाख रुपए के आसपास खर्च होती थी वो 2.5-3 लाख रुपए में आपकी रनिंग कैपिटल उतने में काम हो जाता है। और ना सिर्फ रनिंग कैपिटल बचते हैं, हर आदमी के पास में जगह की भी एक लिमिटेशन होती है। आप ईंटें बनाते जाओ और रखते जाओ और रखते जाओ और रखते जाओ तो एक दिन ऐसा आ जाता है कि आपको अपना प्रोडक्शन बंद करना पड़ता है। आप में से बहुत लोगों का ये तजुर्बा होगा कि ईंटा या तो बिक नहीं पाता या ईंटे की जब प्रॉपर स्ट्रेंथ नहीं आ पाती, उसका इंतजार करते करते आपका स्टॉक यार्ड फुल हो जाता है, फिर आपको प्रोडक्शन रोकना पड़ता है। तो इस समस्या से बचने के लिए आप ये सेल्फ क्यूरिंग केमिकल होता है हमारा रैपिड डैश, इसको यूज करते हो तो आपको क्यूरिंग नहीं करनी, आपका पानी बचता है और पानी अनमोल है, भले फ्री मिलता है लेकिन अनमोल है, हमें पानी की भी बचत करनी है और आपकी पूंजी भी बचती है। और अब दोस्तों मैं आपको बताता हूँ एक सबसे बड़ी खुशखबरी जिसके लिए मैं आज आपके आया हूँ। अभी तक आप लोग ये रैपिड डैश यूज करते थे और ये 70 kg के जार में आता था और ये 14,750 रुपये का एक जार मिलता था, जीएसटी वगैरह मिला के कोई 210 रुपये किलो होता था। तो मेरे बहुत सारे कस्टमर बोलते थे जेटली साहब आपका प्रोडक्ट बहुत अच्छा रिजल्ट देता है, आप जितने इसके बेनिफिट्स क्लेम करते हो कभी उससे भी ज़्यादा मिलते हैं। लेकिन कई बार ईंटे का धंधा है, आप तो समझते हो ये 25 पैसे 50 पैसे का काम है, इसमें हमारा पुराता नहीं है, बहुत अच्छा क्वालिटी मांगने वाला कस्टमर ही इसको अफोर्ड कर पाता है। तो हम लोगों ने इस समस्या का एक निदान निकाला दोस्तों। हमने इस रैपिड डैश ये जो लिक्विड आता था
इस लिक्विड को हमने अब पाउडर में कन्वर्ट कर दिया, और जो प्रोडक्ट आप 210 रुपए किलो खरीदते थे, अब ये प्रोडक्ट आप हमारा 150 रुपए किलो में खरीदेंगे, प्लस जीएसटी और लोकल डिवाइसेस ट्रांसपोर्टेशन अलग रहता है जो इसमें भी रहता था। तो आप ये 140 रुपए 150 रुपए, मेरे ख्याल से, मैं एक्चुअली प्रोडक्शन ही देखता हूँ, ये 140 रुपए किलो का प्रोडक्ट है, और 1 किलो पाउडर में सिर्फ आपको 1 किलो पानी मिलाना है। अब पानी आपके पास है, ड्रम आपके पास, और इसके लिए आपको कोई मशीन की ज़रूरत नहीं है, किसी मिक्सर की ज़रूरत नहीं है। सिंपली एक मजबूत सा डंडा ले लीजिए, एक स्टिक ले लीजिए, एक स्टरर ले लीजिए, या अगर आपके पास वो पेंट मिक्सर, पुट्टी मिक्स करने वाला जो ब्लेंडर होता है वो ले लीजिए, और ये 10 मिनट में पूरा, जैसे ग्लूकोज पानी में घुल जाता है वैसे ये घुल जाता है। और इसको आप घोल के, और इसका जो डोज है सिर्फ 200 ग्राम से 250 ग्राम आपको 50 किलो सीमेंट के पीछे डालना है, अगर आप चूना यूज करते हैं तो चूने के पीछे डालना है। और इसको यूज करने से एक तो आपके सीमेंट की भी बचत होती है, जो मैंने फायदे बताए वो तो होते ही होते हैं, पर आप मान लीजिए कि आप 50 किलो सीमेंट से 150 ईंट बना रहे थे, तो हमारा रैपिड डैश यूज करने के बाद आप उतने ही सीमेंट में 170 ईंटें बना सकते हैं। और इसका खर्चा कुल आप 200 ग्राम अगर आप देखो तो आप जब अपना बनाते हो 150 रुपए किलो का पाउडर खरीद के, तो आपको ये कोई 75 रुपए किलो में और जीएसटी भाड़ा वगैरह मिला के आपको हार्डली ये 80-85 रुपए 90 रुपए किलो के अंदर आप अपना प्लांट में खुद का तैयार कर सकते हैं। तो एक बैग सीमेंट के पीछे कोई 18-20 रुपए का लगता है, लेकिन आप 100-150 रुपए के ईंटें और ज़्यादा बना सकते हैं, तो आपका प्रॉफिट भी बढ़ता है। तो रैपिड यूज करने का जो उससे आपकी कॉस्ट नहीं बढ़ती है, बल्कि आपकी कॉस्ट सेव होती है। आप मार्केट में कॉम्पिटिट तभी कर सकते हो जब आपका प्रोडक्ट मार्केट में सबसे अच्छा होगा और सबसे सस्ता होगा। तो रैपिड डैश के मैंने आपको फायदे बताए, और मोटा मोटी इस पे जो ईंटे का खर्चा है वो 10 पैसे से ज़्यादा नहीं आता, लेकिन आपकी कम से कम 15 से 20 पैसे प्रोडक्शन कॉस्ट को नीचे ले आता है। आपके ब्रेकेज को रिड्यूस कर देता है, आपके ब्रिक की स्ट्रेंथ को इंक्रीज कर देता है, आपकी क्यूरिंग में लगने वाली लेबर को बढ़ा देता है, आपके पैलेट में लगने वाला इतना सारा इन्वेस्टमेंट बढ़ा देता है। गर्मी की तो बात छोड़ दीजिए, सर्दियों में ईंटा आपका सूख ही नहीं पाता कि दूसरे दिन आप उसको शिफ्ट कर सको। और अब सर्दियां चालू होने वाली हैं, करीब दशहरे के बाद ठंडियां चालू हो जाती है, ओस गिरने लगते, इतना मॉइस्चर होता है क्लाइमेट में कि आप आज जो प्रोडक्शन करते तो दूसरे दिन आप उसको ट्रांसपोर्टेबल ही नहीं होता कि आप उसको स्टॉक यार्ड में ले जाओ। तो ये 1000 खूबियां हैं। आप, क्योंकि वीडियो बनाने में दोस्तों एक समय की लिमिटेशन होती है, वरना अगर मुझे इस रैपिड डैश प्रोडक्ट के बारे में 3 घंटे भी बोलना पड़े तो शायद कम पड़ जाएंगे। और आप जिनसे केमिकल खरीदते हो, आप किसी से भी केमिकल खरीदो, बहुत से लोग केमिकल, पर आपके प्रोडक्ट और आपकी समस्या उसको कितनी पता है, आप उससे कोई गाइडेंस मांगते हो, कितना गाइडेंस आपको देता है, क्योंकि उसका काम है सिर्फ केमिकल बेचना। साहब 200 ग्राम डाल देना, 400 ग्राम देना, रिजल्ट आया तो ठीक है, नहीं तो फ़ोन नंबर बंद। हमारा फ़ोन नंबर कभी बंद नहीं मिलता। आप हमारा प्रोडक्ट यूज़ करिए, मंगाइए, और आपको जितनी भी प्रॉब्लम आती है, आपको किसी भी किस्म के टेक्निकल कंसल्टेशन की अगर ज़रूरत पड़ती है फ्लाई ऐश ब्रिक या फ्लाई ऐश ब्लॉक्स को बनाने के लिए, तो आप हमारी टेक्निकल टीम से कंसल्ट कर सकते हैं और हम आपको पूरा मार्गदर्शन देते हैं। और इस वीडियो को देखने के बाद आप हमारे YouTube चैनल के पूरी प्लेलिस्ट में जाइएगा, हमारे सारे वीडियोस को आप स्क्रॉल करके देखिएगा, तो फ्लाई ऐश ब्रिक इंडस्ट्री या पेवर ब्लॉक इंडस्ट्री से रिलेटेड या कंक्रीट इंडस्ट्री से रिलेटेड ऐसा कोई टॉपिक नहीं होगा कि हमने उसको छोड़ा होगा। ब्रिक की मार्केटिंग कैसे की जाती है, ब्रिक बनाया कैसे जाता है, मशीन कैसे ली जाती है। और दोस्तों एक चीज़ मैं आपको और बताऊं कि फ्लाई ऐश ब्रिक के लिए कुछ चीज़ों के पैरामीटर्स होते हैं अच्छी चीज़ बनाने के लिए। एक तो ये होना चाहिए कि आपके पास मशीन बहुत अच्छी होनी चाहिए, उसका कंप्रेशन बहुत हाई होना चाहिए। लेकिन जब आप इस धंधे में आए थे तो नए नए थे, तब आपके पास कोई गाइडेंस नहीं था, कोई मार्गदर्शन नहीं, तो आपके पास जो मशीन ले आए आप उसको चेंज नहीं कर सकते। आपको प्रॉपर मिक्स डिज़ाइन का पता नहीं होता है कि उसमें कितनी फ्लाई ऐश होनी चाहिए, फिर फ्लाई ऐश की क्या प्रॉपर्टी है, पॉन्ड ऐश यूज़ कर सकते हैं कि नहीं यूज़ कर सकते हैं, जहाँ साइलो ऐश नहीं मिलती, क्योंकि साइलो ऐश ड्राई ऐश आजकल मैक्सिमम सीमेंट प्लांट वाले लेके चले जाते हैं, तो बहुत सारे प्लांटों में ये दिक्कत होती है कि अब उसमें क्या करें। कहीं सैंड नहीं मिलती, कहीं स्टोन डस्ट नहीं मिलती, कहीं फ्लाई ऐश सस्ती मिलती है तो कहीं स्टोन डस्ट सस्ती मिलती है। तो इस ब्रिक के धंधे की एक बड़ी माइन्यूट कैलकुलेशन होती है, और वो कैलकुलेशन इसलिए होती है क्योंकि बड़े थिन मार्जिन का काम है, बहुत ही कम मार्जिन का काम है।
कोई 50 पैसे से 50 पैसे 1 रुपए के अंदर आदमी काम करता है। 1 रुपया तो अब दूर की कौड़ी हो गया इस धंधे में कमाना। लोग 50-60 पैसे में ये धंधा करते हैं। तो इस धंधे में आप लोगों को बहुत मार्गदर्शन की ज़रूरत पड़ेगी, जो आपको सिर्फ हार्ड एंड शाइन ही दे सकता है। तो दोस्तों, उम्मीद है आज का आपको ये वीडियो बहुत पसंद आया होगा, और इस वीडियो का आप लाइक करिए, कमेंट करिए और शेयर करिए। और ये हार्ड एंड शाइन का पाउडर है, एक बार अवश्य मंगाइए और ट्राई करिए। और जो भी आपको टेक्निकल गाइडेंस चाहिए उसके लिए हम तैयार हैं। आपको नवरात्रि की खूब सारी शुभकामनाएं। आपका दिन शुभ हो, आपका दिन मंगलमय हो, इसी कामना के साथ धन्यवाद।